किसी सजे संवरे युवक को यह कहना बंद कीजिए कि तू मुंबई के किसी हीरो जैसा लग रहा है, सलमान, शाहरुख, ऋतिक रोशन, लाइक दैट, कुछ भी उनको यह कहना बंद कीजिए। मुझे जो नजर आप लोगों में आता है उन दो पात्रों का नाम लेना चाहता हूं, और आपको लगे कि इस देश के युवा की तारीफ जरा ऐसे होनी चाहिए जब ये पजामे कुर्ते पहनकर यहां पर बैठते हैं, जब भारतीय वेशभूषा को धारण करके इस देश का युवा बैठता है तो उस युवा को यह बात कही जानी चाहिए कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। चौथी पंक्ति में अगर मैंने कुछ कह दिया हो तो फिर हाथ आसमान में हो आपके, कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम यहाँ, सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही, और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है, और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। जियो शोक जियो। लेकिन इसी देश में मुझे बताते हुए दुख होता है, वेदना होती है कि इसी देश में एक यूनिवर्सिटी में दिल्ली में विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया गया। विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रसिद्ध होने के लिए इस देश के महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ना बंद कर दीजिए। अगर आपको प्रसिद्ध होना है तो एक महापुरुष की मूर्ति बनवा दीजिए, आप वैसे ही प्रसिद्ध हो जाएंगे। तोड़ने की कहां जरूरत आ रही है। और मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो अपना शर्ट उतारकर समंदर के किनारे पर खड़ा होकर अपना अधनंगा बदन पूरी दुनिया को बताता फिरता है। मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जब खड़ा होता है और यह बात कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो गए कि कौन सी संस्कृति है जो पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना के साथ देखती है। और अगली टिप्पणी पर शायद पूरे सदन के हाथ आसमान में हो। जब स्वामी जी अपना भाषण देकर उस सदन से बाहर निकल रहे थे तो एक खूबसूरत अंग्रेजी युवती आती और आकर कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि मां, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। उस विवेकानंद की मूर्ति को अगर इस देश में तोड़ा गया तो 4 पंक्तियां मैं केवल पढ़ना चाहता हूं। मेरा फर्ज है पढ़ना। आपका फर्ज आपको याद आ जाए तो मुझे आपके फर्ज की आवाज सुनाई दे। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। कि प्रथम संबोधन, अच्छा चाय आ गई, चाय वाले को वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। और आज तो गुजरात में खड़े हैं, तालियां कम हैं आपकी। कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। का आभार आपका, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। अगली 4 पंक्तियों में आप अहिंसक समाज से हैं और अहिंसक होना इस देश की पहचान है। ओशो अपनी कथाओं में, अपनी प्रवचनों में एक बात कहते थे कि मनुष्य का मूल स्वभाव अहिंसा है। मूल स्वभाव अहिंसा है, बाकी जो कुछ भी है वह उस तत्क्षण में है। लेकिन 4 पंक्तियों में आपका उबलता हुआ गुस्सा इसलिए देखना चाहता हूं क्योंकि महापुरुषों को यहां पर संतों को गालियां दी जाने लगी, तब ये 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आपके बीच। और एक सवाल यहां पर खड़े होकर आप लोगों से करना चाहता हूं कि अगर 13 पंथ युवक परिषद के द्वारा आयोजित इस अभूतपूर्व कवि सम्मेलन में खड़े होकर, आदरणीय आपके अध्यक्ष के इस बुलावे पर खड़े होकर, अगर आज इस सदन में
पुलवामा के 42 शहीदों की याद में अगर एक कविता होनी चाहिए तो मुझे अहमदाबाद आदेशित करे। मैं एक कविता सुनाकर जाना चाहता हूँ। अशोक, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो चाहता हूँ, और ऐसे ही 10 मिनट तक जोरदार पढ़ते रहो जी। भाई साहब, आपने जो बात कही वो मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे भले के लिए ही कही होगी। सबके भले के लिए। 12 बजे घंटी बज जाएगी। हाँ, नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो 11 ही बजे हैं। मैं तो केवल 11:45 तक पढ़ूंगा। अच्छा, सुनाता हूँ। और बाबूजी ने, अब अरे अग्निहोत्री जी सामने बैठे हैं, उन्होंने कहा कि अशोक तुमको 1 घंटा पढ़ना है। अग्निहोत्री जी जब खुद कवि सम्मेलन कराते हैं तब ऐसा नहीं कहते, दूसरों वालों में कह देते हैं, लेकिन बड़ा प्रेम है कवि सम्मेलन के। यहां पर एक कविता खड़ी कर रहा हूं। वैलेंटाइन डे था उस दिन, जिस दिन इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए मेरा यह मानना है कि अब इस देश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए। फिर भी बहुत जरूरी हो कि मनाना ही है। मां के लिए अच्छी बहू लानी और प्रेम जीवन का विषय है, आवश्यकता है। अगर मनाना पड़े तो एक गुजारिश करके जा रहा हूं आपसे, उस दिन बाजार से गुलाब के 2 फूल लीजिएगा। एक उसको दीजिएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, दूसरा उनको चढ़ा दीजिएगा जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा हो गए। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। कैसा अखबार आया मेरे घर की दहलीज पर, मैंने सोचा प्रेम गीत छप के आएंगे, पर वैसा न आ सका। कविता मैं शुरू नहीं, कविता आपकी तालियां शुरू करेंगी। पहला बंद कविता का सौंप रहा हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का। अब इसको ऐसा ही रहने देना दोस्त, मैं सब कर लूंगा। हाथ हटा लो अपने। कि जिसमें क्रंदन छप, और ये जो बालक जो उछल कूद मचा रहे हैं, ये जिन प्रकाशकों के हैं उनसे निवेदन है कि अपनी इन पांडुलिपियों को वो अपने पास में रखें। थोड़ा अच्छा रहेगा। बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन वर्तमान खराब कर सकते हैं कवियों का। हाँ भैया, बच्चे बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ। कितना भाग रहा है तू, पतला पड़ जाएगा मेरे बच्चे। क्या मतलब है, मेरे गुड्डू गोल मटोल सा बड़ा अच्छा लगता है, और तू जिस हिसाब से उछल कूद कर रहा है तो मेरा तो मन ये कहता है कि हर हाल घोषित कर दूं, तेरी उछल कूद देख के तुझे केजरीवाल घोषित कर दूं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं आपके बीच कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है मां के बहते यश्रुधारों का, जिसमें चित्र छपा है मां के बहते यश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं, हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। एक दिन पहले अपने बच्चों से बात की होगी, कहा तो होगा कि बेटा हम बिजी हैं, तुमसे कल बात करेंगे। लेकिन उन बच्चों की जिंदगी में वो कल लौट करके नहीं आएगा जब उनके पिता की आवाज उनको फोन पर सुनाई देगी। मैं बहुत भावुकता में ये पंक्तियां सौंप रहा हूं आपको, कितने लोगों तक पहुंचती है मुझे बताइएगा। कि कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। जयपुर का एक शहीद हुआ रोहिताश लांबा, उसके 2.5 महीने के पुत्र के द्वारा उसे मुखाग्नि दी गई। कन्नौज का शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव, उसकी बेटी ने जाकर उसे मुखाग्नि दी। उत्तराकाशी का एक शहीद हुआ मोहनलाल, उसकी छोटी बेटी गंगा उसके पिता के आते हुए शव को देखती है और कहती है कि मेरे पापा मुझे वापस चाहिए, और कहते कहते वो बिटिया बेहोश हो जाती है। शायद साबरमती के इन तटबंधों से तालियों का एक तूफान उठकर चंबल के उन तटबंधों से टकराए जहां पर वो वीरांगना बसती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच, कोटा के पास एक गांव है विनोद कला, विनोद कला का एक शहीद हुआ हेमराज मीणा।
हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और यह कहती कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं उस वीरांगना को प्रणाम करना चाहता हूं। और उत्तराकाशी में जब मोहन का शव पहुंचता है तो उसकी छोटी सी बेटी 6 साल की गंगा जो करती है वह शौर्य के इतिहास का सबसे पवित्रतम दृश्य, इतनी हिम्मत कहां से लाती है। उस बेटी के सम्मान में पहली बार निवेदन कर रहा हूं, हर हाथ आसमान में उठकर उस बेटिया का सम्मान करे जिसने इस देश के शौर्य को सुरक्षित रखा। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं उसके बाद सुनिएगा कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, भर्ती हुआ 6 फीट का, एक रूमाल में बंद कर आ जाएगा, किसने सोचा था साहब कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। भाई कमाल कविता है भाई ये तो। जरा दोनों हाथों पर उठाकर तालियों की अनंत गड़गड़ाहट उस बिटिया के लिए हो आप। वाह 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 वाह। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दूसरे दिन यह बात बोलता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कि अगर हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया तो हिंदुस्तान के मुसलमान हमारा साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान दिया। उस बयान को हम बोलना नहीं चाहते, कविता में आपको इसलिए सुना देना चाहते हैं क्योंकि कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं से बड़े हो जाया करते हैं। तब बात यहां पर खड़े होकर बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं, सुन लीजिएगा क्या कहता है वो दीवान। जियारत की चादरें पाकिस्तान से आज भी चढ़ने जब आती है अजमेर, तब हमारा दीवान क्या कहता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के उस बयान पर सुना रहा हूं आपको। और आप तालियां रोक नहीं पाएंगे, यह दावा है अशोक चारण का, मैं सुना रहा हूं आपको, सुन लीजिएगा कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मजारे हैं, मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मजारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहां जमाने को, जिन्होंने हमला बोला है अपने यहां हथों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। मंगलवार का दिन तक कविता पूरी हो गई, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक करके बताया कि कविता भी पूरी हो गई और काम भी पूरा हो गया। सुना रहा हूं आपको, बहुत मंगलवार का दिन था, एक दृश्य अगर बन जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कविता के माथे पर तालियों का एक ऐसा तिलक लगा दीजिएगा कि अगले वर्ष तक जब तक आपके बीच ना आऊं तब तक उस तिलक की रंगत खत्म ना हो, मैं कह सकूं कि ये जो तिलक लगा है ये तेरा पंथ वालों ने किया है। मैं सुनाता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले। साथ दीजिएगा, मेरे साथ हो जाएं आप, कविता का अंतिम पद आपको सौंपता हूं
कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। रणवीरों ने अगली पंक्ति 2 पंक्तियों पर जितनी बजनी होगी उतनी बज जाएंगी। मैं सुनाता हूं कि रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन बहुत अच्छे, जय 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 अशोक। मंगल के दिन अद्भुत कर हनुमान दिया। बनकर लंका को जला दिया। अंतिम 4 पंक्तियां मुझे विदाई दीजिएगा। क्रिकेटर है वो, शतक क्या लगता है ये हम बताना चाहते हैं, मुझे विदाई दीजिएगा। कि मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके